सोना बहुत स्वार्थी और खर्चीली औरत थी। उसके शौक बहुत हाई फाई थे। दूसरों के आगे दिखावा करना उसका शौक था। एक दिन वो अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। अरे नीतू, क्या तुम अभी तक नए वाले मॉल नहीं गई? अरे बहुत अच्छी कलेक्शन है उसकी। अभी मॉल को खुले एक ही हफ्ता हुआ है और मैं तो 2 चक्कर लगा आई हूँ उसके। अभी सोना बात करके फोन रखती ही है कि तभी उसका पति सोहन आता है और वो गुस्से से अपनी पत्नी को बोलता है। सोना, क्या तुमने बिजली का बिल देखा है? कितना ज्यादा है? तुम क्यों इतनी बिजली खर्च करती हो? अभी दिन का वक्त है और पूरे घर की लाइट्स और एसी चल रहे हैं। जब तुम यहाँ बैठी हो तो तुम्हारे कमरे के एसी और लाइट्स क्यों चल रही है? तुम्हें पता है कि अभी मेरा बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। कैसे भरूं मैं इतने बड़े बड़े बिल? ये सब सुन सोना कहती हैं कि ओह सोहन, तुम्हें पता है कि मैं अंधेरे में नहीं बैठ सकती। मुझे पूरा घर जगमगाता ही अच्छा लगता है। तुम भी क्यों नहीं दूसरों की तरह ही डायरेक्ट बिजली ले लेते? आजकल बहुत से लोग करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा करने से हमारा बिल बिल्कुल नहीं आएगा। सोना के समझाने पर थोड़ी ना नकुर के बाद सोहन मान जाता है। अगले महीने बिजली का बिल 0 देखकर सोहन बहुत खुश होता है और ये बात सोना को बताता है। सोना कहती है, देखा, तुमने मेरे राय पर अमल करोगे तो ऐसे ही खुश रहोगे। और हम क्यों बिजली वालों को इतने पैसे दे? ये पैसे हम अपनी शॉपिंग में खर्च कर सकते हैं। सोना की ये बातें सोहन को कभी कभी गलत भी लगती, लेकिन बिजली के बिल कम देखकर उसने कभी सोना को नहीं टोका। दूसरी तरफ सोना की बेटी रिया किसी रोहित से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। रोहित की जॉब तो बहुत अच्छी थी, पर वो अभी जिस घर में रहता था वो छोटा सा घर था। इसलिए हमेशा जब भी रोहित से मिलती वो उस पर घर बदलने के लिए दबाव डालती रहती। कहती, रोहित, तुम्हें पता है ना, मम्मी मेरी शादी कभी भी तुमसे नहीं करेगी। वो हर चीज ब्रांडेड लेती है। फिर मैं तो उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे मामले में वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगी। ये सुन रोहित बोला, लेकिन रिया, क्या कमी है मुझ में? मेरी कितनी अच्छी जॉब है, क्या तुम ये नहीं जानती? रोहित, तभी तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, तुम्हें अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। तुम हमें देखो, हम कैसे रहते हैं। पूरे एरिया में हमारा सबसे जगमगाता हुआ घर है। हम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं। मेरी मानो तो तुम हमारे एरिया में ही घर ले लो। अगर हम एक ही एरिया में रहेंगे तो हमारी मम्मियों के बीच बातचीत होगी और तुम्हारे उस एरिया में रहने से मेरी मम्मी को भी लगेगा कि तुम भी हमारी तरह अमीर हो। उसके बाद हम दोनों मौका देखकर अपनी शादी की बात कर लेंगे। रोहित को ये बात ठीक लगी। उसने उसी एरिया में रिया के पास वाला घर ही ले लिया ताकि उनकी मम्मियों की जान पहचान जल्दी हो जाए। एक दिन रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें यहाँ आए 1 महीना हो गया है। आप थोड़ा यहाँ के लोगों से मेल जोल रखो, इससे आपका दिल भी लगा रहेगा। आप ऐसा करो, कल पास वाले घर चली जाना। रोहित की माँ को भी ये बात ठीक लगी। अगले ही दिन वो सोना के घर पहुंच गई। सोना ने उसकी बहुत आवभगत की, लेकिन फिर वो अपनी आदत पर आ गई और अपने गुणगान करने लगी। वो रोहित की माँ से बोली, संध्या जी, हमारे घर में तो किसी को भी कम लाइट में बैठने की आदत की नहीं है और मेरी बेटी तो और भी ज्यादा नाजुक मिजाज है। वो तो बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और हर चीज उसे ब्रांडेड चाहिए। रोहित की माँ सोना की बातें सुन सुनकर थक गई और कोई बहाना बनाकर अपने घर वापस आ गई। फिर शाम को जब रोहित ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप पड़ोसियों के यहाँ गई थी, कैसे लगे वो लोग आपको? रोहित के ये पूछते ही उसकी माँ ने बोला, क्या रोहित, पता नहीं कैसे लोग हैं वो, इतनी बिजली जाया करते हैं। रात को तो छोड़ ही दो, दिन में उनकी बालकनी की भी लाइट्स जल रही होती है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। माँ तो माँ, उनकी बेटी भी कम नहीं है, पूरे घर के एसी चला के रखती है। रिया की बुराई अपनी माँ के मुंह से सुनकर रोहित चुप हो जाता है। उसे लगता है
अब कैसे वो अपनी माँ को रिया से शादी के लिए मनाएगा। फिर अगले दिन रिया और रोहित पार्क में मिलते हैं और रिया रोहित से कहती है, देखो रोहित, तुम कब अपनी मम्मी को मेरे घर मेरे रिश्ते के लिए भेजोगे? मेरी मम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। ये सुन रोहित बोला, क्या यार रिया, मैंने कल अपनी मम्मी को तुम्हारे घर भेजा था, लेकिन तुम्हारी मम्मी और तुमने उनके सामने कितना शो ऑफ किया। पहली बार वो तुम्हारे घर पर आई थी और तुमने अपनी कितनी गलत छवि बनाई है उनके मन में। अब कैसे लाऊं मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे घर? ये सुन रिया को गुस्सा आ गया। वो बोली, अरे कैसा शो ऑफ, हम जैसे रहते हैं हम वैसा ही बताएंगे ना सबको। जब हम बिजली का बिल भर सकते हैं तो क्यों ना चलाए लाइट और एसी। हद है यार, अब हमें क्या और कितना बोलना है ये भी क्या दूसरे बताएंगे हमें। देखो रोहित, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम इसी हफ्ते अपनी माँ को मनाकर मेरे घर रिश्ते के लिए ले आना, वरना मुझे भूल जाना। गुस्से में कहकर रिया चली गई। अब रोहित थोड़ा परेशान रहने लगा। वो यही सोचता कैसे माँ को रिया के लिए बोलूं। माँ को तो जब मौका मिलता है वो सोना आंटी और रिया की बुराई करने लगती है। फिर एक दिन रोहित ने हिम्मत करके अपनी माँ से बात की। रोहित की बात सुनते ही रोहित की माँ भड़क गई और बोली, रोहित, पूरी दुनिया में तुम्हें यही परिवार मिला है रिश्ता जोड़ने के लिए। क्या तुम नहीं जानते वो लोग कितने खर्चीले हैं? तुम्हें बर्बाद कर देंगे वो। माँ तो माँ, बेटी भी बिल्कुल वैसी ही है। रोहित की माँ गुस्से में बोली। माँ को थोड़ा शांत करवाते हुए रोहित बोला, माँ, मैं रिया को कॉलेज टाइम से जानता हूं। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं है और शादी के बाद वो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से, इसलिए आप कल के लिए तैयार रहना। कल हम उनके घर चलेंगे। अगले दिन रोहित की माँ बेमन से रोहित के साथ उनके घर गई। वहां उन्होंने शादी की बात पक्की की। सब बैठे थे कि तभी उनके घर पुलिस वाले के साथ एक बिजली अधिकारी भी आया। पुलिस को देखकर सब घबरा गए। तब रिया के पापा सोहन ने बोला, आप लोग यहां कैसे? पुलिस ने कहा, आप पर बिजली चोरी का इल्जाम है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ये सब सुन सोहन सोना से बोला, देख लिया तुमने अपने बड़े बड़े शौक पालने और दूसरों की नकल करने का नतीजा। पुलिस सोहन को ले गई। रोहित की माँ भी रोहित से बोली, शुक्र करो कि तुम ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने से बच गए। रोहित भी इस बार अपनी माँ की बात मान गया और रिया से रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए हमारी जितनी चादर हो हमें उतने पैर पसारने चाहिए। हमारी जितनी कमाई हो उतना ही खर्च करना चाहिए और कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।